लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो ये डेफिनेशन है बेटा एक तरह से डिके लॉ की, जो जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सैंपल से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई खत्म होते जाएंगे, दूसरे न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो इन एनी रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डिके पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम का मतलब है किसी भी टाइम टी पर जो डिके हो गए dt इंटरवल में dn न्यूक्लियाई डिके हो गए, तो रेट कितनी हो जाएगी उस टाइम पर, dn बाई dt। ठीक है, किसी भी टाइम t पर आगे dt इंटरवल में अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड कितने हो गए, dn डिके हो गए, तो उस इंस्टेंट पर रेट कितनी होगी डिके की, माइनस dn बाई dt। को कम होते जा रहे हैं ना बेटा, dn बाई dt एक नेगेटिव नंबर है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस dn बाई dt लिख रहा हूं। तो ये माइनस dn बाई dt विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या कह रहा है ये, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। तो किसी भी t टाइम पर मान लो n न्यूक्लियाई है, तो उस टाइम पर रेट कितनी हो जाएगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, dt टाइम में dn अगर डिके होंगे तो रेट कितनी होगी, माइनस dn बाई dt, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या कहलाता है, वो आपका लेमडा कहलाता है, डीके कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आ जाती है पहले, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वस टू लेमडा इंटू एन। पहले तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो अब आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, if at t equal to 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने आ रहे हैं आपके, एन नॉट आ रहे हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, इफ एट टी इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन तो बहुत ही परफेक्ट हैं इन सब कामों में, अब तो 11th 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ चुके हैं, तो हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आपको पता है क्या करना होगा, माइनस डी एन अपॉन एन को इधर ले जाके लेमडा डी टी, और आप क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, एन नॉट है, तो वहां से आपकी टाइम लाइन शुरू हुई थी, उसके बाद t टाइम पर कितने मान लिए, n मान लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस लग रही होगी आपको। ये आ जाती है एल एन एन बाई एन नॉट इक्वस टू लेमडा कॉन्स्टेंट है इन टू टी। तो अब आपको एक तो ये रिमेंबर में लिखता जा रहा हूँ, 4-5 फार्मूले बिल्कुल टिप पे रहने चाहिए, होंगे भी आपके, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए, फिजिक्स के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, n इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। इसको बेसिकली लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इसको बोला जाता है टी टाइम पे। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो ये भी आपकी दूसरी रिमेंबर वाली चीज हो गई है। ठीक है, कि टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी होंगे। ठीक है, तो आपकी जो एक्टिविटी की यूनिट है, अभी लिख देते हैं, चलो एक्टिविटी की टर्म में लिख देता हूँ पहले, डिके रेट और एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल किसको बोलते हैं, तो डिके रेट को ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, डिके रेट को ही क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ सैंपल बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप एक बार, डिके रेट को ही क्या बोलेंगे, एक्टिविटी ऑफ सैंपल बोलेंगे। तो एक्टिविटी का क्या मतलब है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, होती वही होती है, क्या होती है वो, माइनस डी एन बाई डी टी होती है। ठीक है ना, तो लिखिए आप इसमें एक बार, क्या लिखेंगे, डिके रेट और एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल, डिके रेट और एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल, डिके रेट और एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले माइनस डी एन बाई डी टी के लिए कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं इसको, तो ए एक्टिविटी कहलाएगा, उसका एक सिंबल बना दिया। ठीक है, तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल ए इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सैंपल।
तो क्या लिख दीजिए, आपको पता है कि एट टी इक्वल टू जीरो पर एक्टिविटी क्या होगी। एट टी इक्वल टू जीरो पर एक्टिविटी की अगर बात करूंगा तो टी इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है, तो एक्टिविटी लिख सकते हैं आप टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट क्या होगा बताओ। एक्टिविटी क्या होगी टी इक्वल टू जीरो पर अगर एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो लेमडा एन नॉट, ठीक है ना, क्योंकि माइनस डी एन बाई डी टी लेमडा एन है, टी इक्वल टू जीरो पर एन नॉट है तो लेमडा एन नॉट होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को भी। एट टाइम टी पर कितनी होती है, एट टाइम टी एक्टिविटी कितनी होगी। एट टाइम टी एक्टिविटी होगी आपकी माइनस डी एन बाई डी टी, वही आपको पहला जो लाइन पढ़ी है आपने, इसको आप ए टी लिख दीजिए, लेमडा इंटू एन हो जाएगी, ठीक है ना। अब एन आपको पता है कितना है, एन आपको पता है टाइम का फंक्शन, तो एक्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो लेमडा एन नॉट क्या बन जाएगी आपकी ए नॉट बन जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ इससे टी टाइम पर एक्टिविटी कितनी है, अगर टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट है तो टी टाइम पर कितनी होगी माइनस ई लेमडा ई रेज टू पावर माइनस लेमडा। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि एक्टिविटी होती क्या है, और फिर ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड कौन सा कर दिया मैंने, ये दोनों ही है, दोनों ध्यान रखने हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है कि एक्टिविटी क्या होती है लेमडा इंटू एन, एन क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, और फिर एटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू जीरो पर एक्टिविटी ए नॉट है तो कितनी हो जाएगी टी टाइम पर ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी एक की नई फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से आपके लिए डी एन बाई डी टी, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी कितनी होती है, डी एन बाई डी टी की एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है बैकरेल होती है बेटा, बी सी क्यू यू ई आर ई एल, ठीक है। तो वन बैकरेल बी क्यू से डिनोट करते हैं इसको, वन बैकरेल इक्वल टू वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये ध्यान रखो आप, इतने नंबर ऑफ नंबर ऑफ मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड का नाम बैकरेल रख दिया गया, इसको ऐसा यूनिट बोल दिया गया, ठीक है। और जो वाइडली यूज्ड यूनिट है वो इसकी क्यूरी होती है, तो वाइडली यूज्ड यूनिट इज क्यू, पॉपुलर यूनिट जिसे आप कह सकते हैं, जिसलिए आपको क्वेश्चन में अगर देता है तो इसमें रेयर चांसेस दे, वो आपको इस पॉपुलर यूनिट क्यूरी में ही देगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन क्यूरी, याद होना चाहिए अब सब बच्चों को, वन क्यूरी या वन सी आई होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरेल, ठीक है। और एक बार रदरफोर्ड और होती है एक तरह से, इतनी पॉपुलर नहीं है बट होती है रदरफोर्ड, वन रदरफोर्ड इक्वल टू कितना होता है 10⁻6 डिकेज पर सेकेंड, मतलब 10⁻6 बैकरेल के बराबर हो जाएगा, वन रदरफोर्ड इक्वल टू 10⁻6 बैकरेल। एक स्पेसिफिक एक्टिविटी का भी बोल दे आपको, स्पेसिफिक वही है कि यूनिट ग्राम की जो एक्टिविटी होगी या यूनिट मास की जो एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। एक्टिविटी ऑफ यूनिट मास क्या कहलाएगा आपका, स्पेसिफिक एक्टिविटी लिख रहा हूँ कुछ थर्ड पे, स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड, ठीक है ना, एक्टिविटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब आता है अनदर इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ टॉपिक हेडिंग है हाफ लाइफ किसको बोलते हैं। हाफ लाइफ का मतलब है इतनी देर में आधे रह जाएंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए सैंपल, हाफ लाइफ को टी हाफ लाइफ से डिनोट करो, ठीक है ना। तो आधा होने पे टी इक्वल टू जीरो पर आपने एन नॉट देखे तो जितनी देर में एन नॉट बाई टू हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ,